हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 2 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। ये वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इन रीडिंग्स को डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। अगर आपको एक्यूरेसी का इशू है तो आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। तो स्टार्ट लेते हैं हम एरीज़ के साथ और देखते हैं कि इस नए वीक में क्या सूरत हाल है एरीज़ लोगों के लिए। मंडे वाले दिन 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक ब्लॉक है जो आपने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ, मतलब अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है और आप उसमें किसी को भी पेनिट्रेट नहीं करने दे रहे। आप किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे, आप किसी से शायद किसी तरह का ख्याल नहीं सुनना चाह रहे, आप किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाह रहे। ठीक है, एक ओवरऑल एक ब्लॉकेज की सी फीलिंग यहाँ पे मौजूद है और ऐसा हो सकता है कि मंडे वाले दिन आप ज़्यादातर टाइम खामोश गुजारें या फिर सिर्फ वो कॉन्वर्सेशन हो या वो सिर्फ कम्युनिकेशन हो जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अच्छा, इस खामोशी के पीछे ये बात भी हो सकती है कि आप कोई ख़ास बात सोच रहे हैं, किसी किस्म का फ़ैसला करना चाह रहे हैं, किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हैं। तो चूंकि आप कॉन्टीन्यूसली उसी पॉइंट के ऊपर सोच रहे होंगे तो इसलिए आप अवॉइड करेंगे किसी से भी कोई भी बात जो है वो की जाए। बेसिकली आपने एनर्जी जो है वो अपने इनवर्ड फोकस की हुई है। ट्यूसडे का कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे जो नज़र आ रही है, रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है। ख़ास तौर पे इस डेक के अंदर ये स्पेसिफ़िकली एक रोमांटिक सिचुएशन जो कि डाइड आउट हो रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओवरऑल एक सैड दिन है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि जो आपने पिछले दिन एवेलुएट किया है, ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन अब उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आप महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसा फ़ैसला जो कि करना आपकी मजबूरी बन रहा है लेकिन आप वो करना नहीं चाह रहे और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा उदासी महसूस हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो अपने फाइनल पॉइंट के ऊपर पहुंच रही हैं। किसी ना किसी तरह की एंडिंग जो है वो लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। बाज़ दफ़ा ये सिर्फ मेंटल लेवल के ऊपर भी हो रहा होता है कि हम मेंटली डिसाइड कर लेते हैं कि ओके, अब ये चीज़ या ये सिचुएशन या ये बिहेवियर जो है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है, चैप्टर इज़ क्लोज नाउ, आइंदा ये बात नहीं मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त करूँगा या करूँगी। और जो सीक्वेंस कार्ड्स का बन रहा है वो भी मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चीज़ या जो है वो एंड कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं, कोई माइंडसेट अपना एंड कर रहे हैं कि बस ये इट्स द थिंग इज़ ओवर नाउ, और इसी के अंदर जो है ये वीक जो है वो गुजर रहा है। उसके बाद थर्सडे का कार्ड जो है वो बेसिकली पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक चीज़ आपने बंद कर दी है या क्लोज़ ऑफ कर दी है और कुछ नया जो है वो अब आपके सामने ओपन अप हो रहा है। एक ये भी बात हो सकती है कि ये जो नया आइडिया है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन इसको पकड़ना है, इसके ऊपर काम करना है, इस मैसेज का जवाब देना है, इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना है या इस चीज़ को पहले डील करना है। सो आपने एक चीज़ को ख़त्म करके एक दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी सूरत हाल में नज़र नहीं आ रहे। फ्राइडे का कार्ड जो है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अभी भी जैसे कॉन्टम्पलेशन हो रही है, जैसे आप सोच रहे हैं, दोबारा से सूरत हाल को रीएवैल्यूएट कर रहे हैं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या अभी भी मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इस तरह की कोई सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही है और फ्राइडे का दिन भी ऐसा होगा जो आप अपने साथ अकेले खामोशी में गुजारना पसंद करेंगे। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या मल्टीपल ऑप्शंस बहरहाल हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आपके लिए परफेक्ट चॉइस क्या होगी या वो क्या चीज़ है जिसके लिए आपको मोटिवेट होना चाहिए या जिसके लिए आपको कोई ना कोई एक्ट करना चाहिए। और सैटरडे का दिन भी इसी कन्फ्यूजन में गुजर रहा है। कोई एक नई अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए या पहले से मौजूद जो अपॉर्चुनिटी है उसी की तरफ वापस मुड़ जाना चाहिए। ये एक टग ऑफ वॉर जो है ना, थॉट प्रोसेस आपका इस किस्म का यहाँ पे नज़र आ रहा है और यही चीज़ यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मली किसी और अंदाज में रिप्रेजेंट होता है जो रेगुलर टैरो डेक होता है, लेकिन यहाँ पर भी ये ऐसे ही है जैसे
दो डिफरेंट थॉट्स आपस में टकरा रही हैं और एक दूसरे को नेगेट कर रही हैं, और आप एक ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़े हो जहाँ पे हर साइड से आपको पुल किया जा रहा है और आप कोई भी बात डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। कभी आप एक चीज़ के बारे में सोचते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और आप एक मतलब दायरे में घूमे जा रहे हो, कोई भी फ़ैसला नहीं किया जा रहा। कुछ चीज़ें जो हैं वो लॉजिक आपको कह रही है ऐसे करना चाहिए, कहीं पे आपके इमोशंस और फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, और आप जो है वो इस सारे सिलसिले के अंदर जो है वो घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इस लिहाज से कंफ्यूजिंग किस्म का वीक है, और अगर कोई बड़ा फ़ैसला करना है तो यकीनन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिसाइड। बेहतर ये होगा कि जब तक माइंड जो है वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप अपने फ़ैसलों को रोक के रखें। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, और सेकंड साइन है मेरे पास लियो का। देखते हैं कि 2 सितंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान लियो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होगा, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन मैजिशियन, वेरी पावरफुल कार्ड। और एक मैजिशियन जब भी जिस दिन के लिए भी अपेयर होता है, इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल फ़ील कर रहा होता है, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे होते हो। जो बात आप करना चाहते हो उसके लिए आपके पास बथेरे लॉजिक होते हैं। जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो एक्शन आप लेना चाह रहे होते हो, आप बिल्कुल, आपको पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट लेके कहाँ पे एंड होगा ये। तो एक ऐसा दिन जिस दिन आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी होने का चांस है। जिस मैनिफेस्टेशन के ऊपर आप एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी होने का चांस है। किसी को अगर आपको कायल करना है, ठीक है, कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं पे कोई बिज़नेस का आइडिया है जो डिस्कस करना है, बहुत बेहतरीन दिन है मंडे का दिन इस लिहाज से आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर लुकिंग अगेन वेरी कॉन्फिडेंट ओवर हेयर। ट्यूसडे का दिन है, और अब इस कॉन्फिडेंस में वो जो आपकी अर्निंग है, चाहे वो फाइनेंशियल अर्निंग है, चाहे वो सोशल अर्निंग है, ठीक है, जब हमारा एक सोशली गुडविल हमारी बन जाती है, वो भी हमारी एक अर्निंग होती है। सो यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट ओवर हेयर, और आप इस पोजीशन में हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और लोग आपकी तरफ देखते हैं, एक जिसको कहते हैं ना कि एक खुशी महसूस करते हैं, या एक शानदार से शख्सियत को हम एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। तो दैट सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो है वो लोगों की तरफ से आपके लिए है, और ख़ुद भी आप इस पोजीशन में हैं, या ख़ुद भी आप इस माइंडसेट में होंगे कि जहाँ पे आप इस एप्रिसिएशन को, एक्नॉलेजमेंट को इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स से बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स पे आ गई है। नाउ वेडनेसडे विल बी द डे जहाँ पे आप कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी की तरफ से कोई मैसेज आने का इंतज़ार है, कॉल आने का इंतज़ार है, कहीं से कोई रिस्पांस आने का इंतज़ार है, लेटर का इंतज़ार है। लेट्स से कि ये एक वर्क रिलेटेड सिचुएशन है जहाँ पे आपने मंडे वाले दिन कोई प्रेजेंटेशन दी है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, और अब हायर अथॉरिटी, बॉसेस जो हैं उन्होंने आपको उसके ऊपर गो अहेड सिग्नल देना है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है तो यू आर लुकिंग वेरी मच कॉन्फिडेंट ओवर हेयर, और आपने अगर उनके उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है, मंडे का दिन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब आप यहाँ पे वेडनेसडे को हो सकता है कि उस पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो क्या कहते हैं। आपने अपनी साइड दिखा दी है, ठीक है जी, कि आप वेल इस्टेब्लिश्ड हैं और आप बहुत शानदार हैं ना, लेकिन अभी तक शायद उस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया टिल वेडनेसडे। और थर्सडे का दिन भी इसी कॉन्टेक्स्ट में नज़र आ रहा है। स्टिल यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पांस, वेटिंग फॉर द रिप्लाई, वेटिंग फॉर द कॉल। और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये दोनों कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि जिस भी चीज़ के होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो डेफिनेटली होगी, लेकिन जो टाइम है ना वो यूनिवर्स ने फ़िक्स करना है। और हो सकता है कि जो आपकी अजम्पशन है या एक्सपेक्टेशन है कि इस टाइम तक ये काम हो जाएगा, इस टाइम तक ये बात हो जाएगी, उससे ज़्यादा टाइम जो है वो लगे, लेकिन होगा ज़रूर। और फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली जिनके साथ आपकी डीलिंग्स है। कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है,
और बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, बहुत सेंसिटिव पर्सन हो सकता है। ऐसा पर्सन जिसको ना सिर्फ अपने इमोशंस का ख्याल होता है बल्कि उतना ही उसको दूसरे के इमोशंस का भी ख्याल होता है। ये वो लोग होते हैं जो किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे होते। अगर आपने इस पर्सन से कांटेक्ट करने के लिए ये सारा यहाँ सिलसिला इस्टेब्लिश किया है तो ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई जवाब आए। अच्छा जी, साथ ही यहाँ पे किंग ऑफ कप्स हैं। अब 2 लोग हैं यहाँ पे वैसे तो लियो जो है वो फायर साइन है, लेकिन इनमें से किसी एक की एनर्जी जो है वो लियो ने यहाँ पे ली हुई है। अच्छा, इसमें ये है कि जो किंग ऑफ कप्स है ना, इसके इमोशंस बड़े कंट्रोल में होते हैं और ये अपनी फीलिंग्स को भी नहीं बताते हैं। तो अब अगर लियोस का स्टेटस इस टाइम पे ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। किंग और क्वीन दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से फ़र्क है। और इसमें रीज़न जो समझ आ रही है वो ये है कि क्वीन को कोई ना कोई इशू है, ठीक है, और किंग जो हैं वो अगर लियो हैं तो वो मनाने के लिए पता नहीं किस हद तक तैयार हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एंड ऑफ द वीक है। दोनों की आपस में कम्युनिकेशन बहरहाल होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है बहुत सारे सवाल जवाब हों। पेंटिकल्स के कार्ड काफ़ी ज़्यादा हैं, 9, 7, 8। ऐसा हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन इन 2 लोगों के दरमियान में हुई है, ठीक है, उस कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में फिर आप जो है वो सूरत हाल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, या आप अपनी बात को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ऑफ़र करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप अपनी कैपेसिटी को, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि संडे का दिन वैसे ही बिज़ी गुजरे और आपको कुछ ना कुछ काम जो है वो कंप्लीट करके सबमिट कराना हो, अगले दिन मंडे के लिए आप कंप्लीट कर रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि लियोस के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और 3rd फायर साइन है सजिटेरियस। तो देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 2 सितंबर से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। ओ वाओ, यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड है, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैजिशियन का कार्ड बहुत पावरफुल है। और अच्छा, इसमें यहाँ पे इस डेक के अंदर मैजिशियन जो है वो मैनिफेस्टर के तौर पे नज़र आ रहा है, और ऐसा मैनिफेस्टर जिससे कोई चीज़ जो है वो दूर नहीं है, ठीक है। वट एवर यू आर थिंकिंग यू कैन अचीव दैट, वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल गेट दैट। जो भी चीज़ें आपके माइंड में हैं, जो भी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप अपनी रियलिटी में लेकर आ सकते हैं। इस मैजिशियन कार्ड के अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अच्छा, बट यू आर लुकिंग सैड ओवर हेयर विद 5 ऑफ कप्स। इसका एक रीज़न ये हो सकती है कि पास्ट में होने वाले जो डिसीजंस थे वहाँ पे आपने काफ़ी लूज़ किया है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपने लूज़ की है, लोगों को लूज़ किया है, दोस्तों को लूज़ किया है। ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसकी एनर्जी इतनी हैवी होती है कि हम खामखा में पास में ड्वेल कर रहे होते हैं और सोची जा रहे होते हैं, ओहो यार ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, दैट वाज अ सिली मिस्टेक जो मैंने की। तो इस तरह का कुछ दिन जो है जहाँ पे आप अपने आप को देख रहे होते हो कि क्या किया मैंने और कैसे किया और क्या गलतियाँ की, इस तरह का कुछ दिन नज़र आ रहा है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो बहरहाल चेंज हो रही हैं और कुछ ना कुछ एंडिंग हो रही है, ठीक है। ये एंडिंग सरासर इस सैडनेस की भी हो सकती है, ये एंडिंग इस बात पे की भी हो सकती है कि जो पहले मिस्टेक्स की हैं अब वो रिपीट नहीं होंगी, और जो चीज़ें ये एंडिंग जो है किसी माइंडसेट के हवाले से भी हो सकती है कि अगर मसलन आप पहले बहुत ज़्यादा रिजिड माइंडसेट के थे तो अब वो आपने डिसाइड किया कि ओके आइंदा नहीं ऐसा होगा। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद
थर्ड मेजर आर्काना यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। आप यकीनन लाइफ में ऐसे पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पे आपकी क्रिएटिव स्किल जो है वो बहुत हाई है। ये भी हो सकता है कि आप थर्सडे वाले दिन किसी एम्प्रेस टाइप पर्सनालिटी से मिलें। रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बहुत शानदार पर्सनालिटी, लविंग, केयरिंग, जेनरोसिटी के साथ भरी हुई पर्सनालिटी जो है वो हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप की कोई मदर फिगर हों, ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों की माँ हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा पर्सन जो कि नर्चरिंग है, ओवरऑल नर्चरिंग है, रिगार्डलेस कि वो आपके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, वो केयरिंग पर्सन है। सो कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी फ्राइडे वाले दिन 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और अच्छी कम्युनिकेशन है, नथिंग नेगेटिव अबाउट दैट। कुछ ना कुछ ऐसा जो पॉजिटिव होता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फ़ायदा मंद होता है। 3 ऑफ कप्स के साथ दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो रहा है सैटरडे वाले दिन। एक ऐसी जगह पे इकट्ठे होना, ऐसे लोगों के साथ इकट्ठे होना जो कि आपको अनवाइंड कर देता है, रिलैक्स कर देता है, मोटिवेट करता है, फ्यूचर के हवाले से एक नई होप जो है ना वो आपके अंदर आती है। तो इस तरह के कुछ लोगों के साथ आप जहाँ पे आप रिलैक्स होने के लिए बेसिकली जाते हैं ना, इस तरह के कोई दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात हो रही है। नाउ यू आर मिसिंग समवन। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, कोई पर्सन है जिसको आप याद कर रहे हैं। ये पर्सन जो है ये एम्प्रेस भी हो सकता है, ये पर्सन कोई और भी हो सकता है। ये यादें जो हैं ये कुछ ऐसी हो सकती हैं जो पिछले दिन गुजर चुके हुए हैं। यू आर सिंपली रिमेंबरिंग ऑल दोज मोमेंट्स एंड जो भी पास का टाइम था वो जो गुजर गया है, ठीक है, आप उसको मिस कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। तो इस तरह का ये हफ़्ता जो है वो नज़र आ रहा है सजिटेरियस लोगों के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।